हे गाइस, दिस इज जाहिद अख्तर एंड यू आर वाचिंग द जाहिद अख्तर व्लॉग्स। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग करेंगे उस्तरा के बियर्ड ग्रोथ ऑयल का रिव्यू, जानेंगे कि कितना सही है और क्या इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जितने लोग भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उस्तरा बियर्ड ऑयल ग्रोथ रिव्यू सर्च करके आए हुए हैं और ये मुखड़ा पहली बार देख रहे हैं, गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि मैं अपने चैनल पर डालता हूं प्रोडक्ट रिव्यूज, मैन ग्रूमिंग, स्किन केयर, हेयर केयर, थोड़ा सा फिटनेस और इन फ्यूचर थोड़ी सी मोटिवेशन। सो इनमें से किसी भी जॉनरा को आप लोग देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा ज़रूर दबा दीजिएगा। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं, जो ऑलरेडी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, गाइज आप लोग भी मेक श्योर करिए कि आपने ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके घंटा दबाया हो, नहीं तो मैं कोई भी वीडियोस डालते रहूंगा, आप लोग को उसकी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। इससे पहले कि हम लोग अपनी वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़े, हमारे पिछले वीडियो के जो 2 कमेंट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिकने वाला बियर्ड ग्रोथ ऑयल उस्तरा ब्रांड का ही है। अभी इतना क्यों बिकता है ये भी हम अपनी वीडियो में आगे जानेंगे। फिलहाल जो सबसे पहले मैं बात करता हूं पैकेजिंग की। सो पैकेजिंग जो है, आपको इस प्रकार के टिन डब्बे के अंदर ये बियर्ड ऑयल की बॉटल आती है। ये पैकेजिंग की बात करूं तो बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्लासी पैकेजिंग है। मतलब आप कहोगे कि आपने इस पे पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसा वसूल है। लेकिन जब बात करें हम इसकी बॉटल की, तो इसकी बॉटल के बारे में मैं कुछ बात कहना चाहूँगा आप लोग से। पहली बात, ये बियर्ड ऑयल प्लास्टिक बॉटल में आता है, जो कि इसकी अच्छी चीज़ मेरे को लगी, क्योंकि कांच होता तो टूटने का डर ज़्यादा था, इसका टूटने का डर कम है। लेकिन जो दूसरी बात मैं आपको कहने वाला हूँ वो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आई है। अगर उस्तरा ब्रांड का कोई भी ये देख रहा है तो प्लीज़, अगर आप इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हो सो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो दूसरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें ये ड्रॉपर के ऊपर जो कैप दी हुई है वो ऐसी है कि आप उसमें परेशान हो जाओगे उसको दोबारा से लगाने में, ठीक है। उसके अलावा जब हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, मतलब 400 रुपए की ये बॉटल पे हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, एक ड्रॉपर देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में बाकी जितने ब्रांड हैं वो सभी बॉटल के साथ एक ड्रॉपर ज़रूर देते हैं। सो ड्रॉपर से क्या होता है, ईजिली आप अपने हाथों में ले सकते हो, या जिसको डायरेक्ट अप्लाई करना होता है वो डायरेक्ट अप्लाई कर देता है। हालांकि उस तरह का जो एडवांस बियर्ड ऑयल आ रहा है वो थोड़ा सा इससे एक्सपेंसिव है, उसमें हमको ड्रॉपर वाली सुविधा मिलती है, लेकिन इसमें भी होनी चाहिए थी, जो कि इसका एक माइनस पॉइंट मेरे को लगा है। वहीं बात करें हम इसकी प्राइसिंग की, तो ये 35 ml का बियर्ड ऑयल हमको मिलता है 399 रुपए में। अगर आप इसको अमेजोन से लोगे तो आपको 370-360 के आसपास मिल जाएगा। अगर आप उस्तरा की ऑफिशियल वेबसाइट से ले रहे हो तो भी इसका प्राइस अराउंड 370-380 रहता है। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई या कभी सेल में आप इसको खरीद रहे हो तो ये 249-250 के आसपास भी मिल जाता है। सो प्राइस में मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी है, कंसिडरिंग इसके इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं वो महंगे होते हैं। सो 399 में अगर आपको 35 ml ये ऑयल मिल रहा है सो आप जाके ले सकते हो। इंग्रेडिएंट्स की बात छेड़ी दी है तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है इसके पूरे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट, आप चाहो तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस बियर्ड ऑयल में पड़ा है 8 ब्लेंड ऑफ नेचुरल ऑयल्स। कहने का मतलब है कि इसमें 8 नेचुरल ऑयल्स पड़े हुए हैं। उसके अलावा इसमें है रेडेंसिल, और रेडेंसिल से ही हमारी हेयर ग्रोथ होती है, फिर वो चाहे हेयर ग्रोथ हो या बियर्ड ग्रोथ हो। इस पॉइंट को जरा ध्यान रखिएगा गाइस, रेडेंसिल बहुत महंगा आता है। यही रीजन है गाइस कि 399 रुपए में हमें सिर्फ 35 mm क्वांटिटी का ये बियर्ड ऑयल मिलता है। द रीजन इज रेडेंसिल। बात हो गई इसकी प्राइसिंग की, इसकी पैकेजिंग की, इसके इंग्रेडिएंट्स की। अब बात होगी इसकी कंसिस्टेंसी की, इसके टेक्सचर की, इसके फ्रेग्रेंस की, और ये कैसा काम करता है। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये देख रहे हो आप, ये चीज़ की मैं बात कर रहा था। ये बहुत दिक्कत देता है जब दोबारा मैं इसमें इसको डालूंगा। उस्तरा की एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है, अब तक मैंने इनके जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं उनकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है। इस बियर्ड ऑयल की फ्रेग्रेंस भी बहुत आला, बहुत उम्दा है गाइज। मतलब आमतौर पे बहुत सारे ऑयल ऐसे आते हैं जिसकी स्मेल नहीं पसंद आती है, अगर इसको आप लगा के कहीं निकल भी रहे हो ना तो चर्चे होने वाले हैं आपके। तो इसको लगाना कैसे है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। सो इसको आपको कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5
6। इसको अच्छे से अपने पाम पे रब कर लो, जिस प्रकार से भी आपको लगाना है। वैसे जब आप इसको लोगे, इसके अंदर एक छोटा सा पर्चा मिलता है जिसमें पूरा लिखा हुआ है कि कैसे बियर्ड ऑयल को लगाना होता है। मैं फिलहाल ऐसे ही लगाता हूँ। मैंने अपने 1-2 वीडियोज़ में बताया भी है कि बियर्ड ऑयल को लगाया कैसे जाता है। और उसके बाद क्या करना है, अपने बियर्ड एरिया में जहाँ जहाँ आपकी बियर्ड है वहाँ पे अच्छे से इसको स्प्रेड करना है। और कोशिश क्या करो कि अपोजिट डायरेक्शन में इस प्रकार से लगाया करो। गाइज एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली है, जैसे मैंने 6 ड्रॉप लगाए हैं अपने बियर्ड में, क्योंकि अभी मेरा बियर्ड बहुत छोटा मैंने करवा रखा है। सो आपको ये ध्यान देना है कि आपकी बियर्ड साइज कितनी है और आपकी बियर्ड डेंसिटी कितनी है, उस पर पूरा निर्भर करता है कि आपको कितने ड्रॉप लेने हैं। लोजे लग गया गाइज। एक तो इसकी फ्रेग्रेंस इतनी प्यारी है ना कि खुद ही को मज़ा आ रहा होता है कि क्या फ्रेग्रेंस इसकी है यार, आहा। तो इसको लगाने के बाद कहीं डेट वेट पे जा रहे हो या अपने पार्टनर के साथ कुछ कर भी रहे हो, सो उसको भी अच्छा लगने वाला है और आपको भी अच्छा ही लगेगा। फिलहाल हम बात कर रहे थे बियर्ड ऑयल की, भटकाया मत करो मार्ग से। सो एक बहुत बड़ा मिथ है गाइज जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे हमारे भाइयों को ये लगता है जो टीनेज में हैं या जिनकी बियर्ड बिल्कुल नहीं आ रही है, मतलब यहाँ पे 2-4 बाल होते हैं और थोड़ा सा यहाँ पैच होता है, जिसके थोड़े से यहाँ बाल आए होते हैं। आम तौर पे सबके जहन में यही चीज़ है कि दाढ़ी बहुत जल्दी उगानी है तो ज़्यादा बियर्ड ऑयल लगा दो। ऐसा नहीं होता है यार, आपकी जितनी बियर्ड है उस हिसाब से ही लगाओगे। एक चीज़ और गाइज जिसको मैं बहुत लोगों के कमेंट में पढ़ रहा होता हूँ, मैंने सोचा कि आज क्लियर भी कर दूँ। गाइस जहाँ पे आपके बियर्ड बिल्कुल भी नहीं है ना, मतलब बेबी हेयर्स भी नहीं आए हैं, फॉलिकल तक नहीं है, मतलब वहाँ बिल्कुल चिकनाहट है, ठीक है, वहाँ अगर बियर्ड ऑयल लगाओगे और सोचोगे कि भाई बियर्ड आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बियर्ड ऑयल आपका काम तभी करता है जहाँ जहाँ आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं या जहाँ जहाँ आपके बेबी हेयर्स होते हैं। अब बियर्ड ऑयल लगाने के बाद मेरे को जो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। मेरी जो बियर्ड है ना ये थिक होना शुरू हो चुकी है। अगर आप मेरी 1-1.5 साल पहले की वीडियोस देखोगे और अभी की वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इन लास्ट 1-1.5 साल में मेरी बियर्ड का घनापन भी ज़्यादा आया है और मेरी बियर्ड थिक भी हुई है। ये जो लोग मेरे को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, जो नए आए हैं वो एक बार ज़रा जाके पिछली वीडियोस देख लेंगे। अब बात आती है मेरे एक्सपीरियंस और मेरे ओपिनियन की कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इस बियर्ड ऑयल को लगाने का और क्या मैं इसको रिकमेंड करूँगा या नहीं करूँगा। गाइस देखो, अभी तक मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई इस पूरे वीडियो के दौरान। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें पता चल गई होंगी और कुछ चीज़ें मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, जिसमें से है सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है कि बियर्ड ऑयल स्टिकी तो नहीं है, ग्रीसी तो नहीं है, मतलब लगाने के बाद पता चला खुद ही को समझ नहीं आ रहा है, धूल मिट्टी चिपक रही है। आपके सामने मैंने अभी बियर्ड ऑयल पूरा अप्लाई किया है और आई एम श्योर कि आपको समझ आ गया होगा। गाइज ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, लिक्विडी इसकी कंसिस्टेंसी है, थिक ऑयल बिल्कुल नहीं है ये। सो अगर आप वो हो जो नहाने के बाद सुबह लगा के और पूरा दिन कहीं फील्ड पे जाने वाले हो या कहीं जॉब वॉब करते हो, मतलब बाहर ही रहने वाले हो, सो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। या आप वो शख्स हैं जो रात को बियर्ड ऑयल लगा के सोते हैं। आमतौर पर बहुत सारे बियर्ड ऑयल लगाने के बाद क्या होता है कि गर्मी होना शुरू हो जाती है उस दाढ़ी वाले रीजन में और पसीना होने लगता है, विच इज़ वेरी इरिटेटिंग। इसके साथ वो चीज़ भी नहीं है। जो मेन दिक्कत मेरे को लगी थी इसके बॉटल वाली कि एक ड्रॉपर देना चाहिए था, क्योंकि यार इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी अगर एक ड्रॉपर नहीं मिलता है ना, अरे 10 रुपये 20 रुपये बढ़ा दीजिए। सो मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल सही है और जो दिक्कत लगी है वो सिर्फ ड्रॉपर वाली लगी है। लेकिन गाइज इसका एक रिप्लेसमेंट भी है। अगर आपके घर पे कोई ड्रॉपर है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी किसी और ब्रांड का बियर्ड ऑयल यूज़ किया है तो उसके अंदर इसकी शीशी को गेड़ लेना और उससे काम चलाना। सो मैं अभी यही करने वाला हूँ। ये तो वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने अभी तक इसके अंदर संभाल के रखा था। सो ये रिप्लेसमेंट हो सकता है। अब बात आती है कि क्या ये बियर्ड ऑयल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। डेफिनेटली लेना चाहिए गाइज, हाईली रिकमेंड करता हूँ मैं खुद। अगर आपकी समस्या ड्रॉपर वाली नहीं है तो इसके लिए डेफिनेटली जाओ। 399 में 35 ml ये आपको पड़ेगा। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 650-700 रुपये तक आप बियर्ड ऑयल परचेज कर सकते हो। सो उस्तरा का ही एडवांस बियर्ड ऑयल आता है, उसके अंदर आपको ड्रॉपर वाली सुविधा भी है और उसमें DHT बूस्टर भी है। सो आप चाहो तो वो वाला वर्जन भी चूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों लिंक डाल दूंगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बजट।
ऑन योर चॉइस कि आपको कौन सा लेना है। डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिव्यू भी अच्छा लगा होगा। रिव्यू में जो कुछ भी अच्छा लगता है आप कमेंट कर दिया करिए। और आप में से कितने लोग हैं जो इस बियर्ड ऑयल को यूज़ कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।